हेलो दोस्तों, आज जो कि हम लोग ज्योग्राफी का जो कि क्वेश्चन हुआ है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे कि ज्योग्राफी में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। आज 2026 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है 5 तारीख 2वां महीना 2026 में जो सब क्वेश्चन आया है आज हम लोग उसको देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग जो कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सोयाबीन में अग्रणीय राज्य है। सोयाबीन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है सोयाबीन का अग्रणीय राज्य। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नरमा संबंधित है कपास में। नरमा क्या है संबंधित? कपास में। नरमा संबंधित है कपास में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी बेसिन कौन सा है? तापी बेसिस हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब जो कि सबसे दक्षिण। उसके बाद बेलाडीला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। बेलाडीला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? अभ्रक में उत्पादन में अग्रणीय राज्य है झारखंड। काकपाड़ा किस राज्य में है? गुजरात। काकपाड़ा किस राज्य में है? गुजरात। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? वियना। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? वियना। आज जो कि हम लोग फिर मतलब बढ़िया सा क्वेश्चन देख रहे हैं। जो सब नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। जो सब अभी एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं उन लोगों तक पहुंचा दें। जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 2026 इंटरमीडिएट में पूछा गया है, मतलब इंटर में पूछा गया है। वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग जो कि अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। झील के किनारे में किस प्रतिरूप का बस्ती है? गोलाकार। निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक नगर है? आदिल अबला। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? केनबरा। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि हम लोग गलत दे दिए हैं, इनमें से सभी होगा इनमें से सभी लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन प्रशासनीय नगर है? सभी होगा इनमें से। चलिए हम लोग जो कि 12 नंबर क्वेश्चन की ओर जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट टेंस एंड कब विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में प्रारूपित किया गया था? जनवरी 1905। जीन गेटमैन का संबंधित है मेगालोपोलिस में। निम्नलिखित में से कौन नागरिक स्थानीय है? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए जो कि हम लोग फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जानक्रिया सक्रिय संबंधित किस राज्य में अवस्था में घटित हुई नगम दर एवं घटनीय का मृत्यु देता है? तृतीय होगा, इसमें से सभी तृतीय होगा। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है? 1500 से
15 वर्ष निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उत्पादन है? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या, मानव विकास का सूचकांक में प्रथम स्थान पर देश का नोबर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ब्राजील में सबसे बड़ा कॉफी बागान को कहा जाता है? फेरजाट को। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, रबड़ किस प्रकार की कृषि है? रोपने कृषि। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, बेलडास कहाँ पे है? भारत में सबसे पहले कार्यक्रम कम संबंधित हुआ था? 1923 में। जो सब जो है कि क्वेश्चन नहीं मिला सकते हैं, इस वीडियो को देख करके क्वेश्चन मिला ले। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्त आकाश नीति किस वर्ष का लागू है? 1982। निम्नलिखित में से पत्तों में कौन भारत के पूर्वी तट पर हैं? तुलंगी। निम्नलिखित में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नौहवा सेवा में। कौन रेलवे को विस्तार किस राज्य में नहीं है? मतलब कोना रेलवे किस राज्य में नहीं है? ऐसा जो है कि क्वेश्चन देखा जाता है तो हम लोग जो है कि देखेंगे गुजरात में नहीं है। कहाँ पे है? गुजरात में हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है कोलकाता से हावड़ा तक हो जाएगा इसका आंसर। रानीगंज क्या है? रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला से। रानीगंज क्या है? प्रसिद्ध कोयला से। रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला से। 29 नंबर में देखते हैं, भारत में जनसंख्या का वार्षिक दर है 1.64%। हम लोग कभी भी देखेंगे तो पॉइंट में जैसे 1.246 आएगा तो 1.246 ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं 1.246 ऐसा नहीं पढ़ेंगे। 1.246 मतलब पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आता है उसको 246 मतलब ऐसे करके एक संख्या को बोला जाता है। चलिए हम लोग जो कि फिर अगला क्वेश्चन के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्यों की घनत्व सबसे कम है? सबसे कम कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। निम्न राज्यों में से किस का 0 से 6 आयु वर्ष के लिंगानुपात न्यूनतम है? हरियाणा। भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ था? 1872 में। इनमें से नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से नहीं दिया गया था। 1872 में जो है कि इसका जनगणना हुआ था। देखते हैं अब मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों का कोष्ठीय उत्पादन है केरल। निम्न राज्यों में से किस का साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर केरल हो जाएगा।
जिब्राल्टर का संबंध है समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से, समुद्र मार्ग से। इनसेट का संबंध है, इनसेट का संबंध है उपग्रह संचार से, उपग्रह संचार से, उपग्रह संचार से। भारत का सदस्य है, भारत का सदस्य क्या हो जाएंगे? भारत का सदस्य कौन है? भारत का सदस्य स्टाफ का, स्टाफ का, स्टाफ का। ओके, ओके का मुख्यालय कहाँ? ओके का बियाना, बियाना, बियाना। ओके का मुख्यालय कहाँ है? बियाना। इसको जो कि हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ गलती है, हम लोग मिला लेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कोई गलत मिलाएंगे, यहाँ पे वीडियो देखते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। आगे जो है कि फिर हम लोग देखते हैं आगे। पानामा नहर जोड़ती है, पानामा नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है पेरिस लंदन को, पेरिस लंदन को, पेरिस लंदन को, पेरिस लंदन को। फिर हम लोग जो कि अगले क्वेश्चन में डेवर पत्तन कहाँ पे है? डेवर पत्तन कहाँ पे है? डेवर पत्तन जो है कि हम लोग इंग्लैंड में है। नो आयमुख लो अयक्स क्षेत्र किस राज्य में है? लो अयक्स क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड, झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। फिर जो कि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तारापुर, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से रियोसो बाइक सक्रिय खनिज कहाँ पे है? इनमें से सभी, मतलब कि तांबा भी हो जाएगा, अब अभिक्रिय भी हो जाएगा, यूनामी भी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पंचतंत्र खान किस खनिज में संबंधित है? पंचतंत्र खनिमल किस तंत्र में संबंधित है? बक्साइट, बक्साइट, बक्साइट हो जाएगा, बक्साइट, बक्साइट। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। बोकारो, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष में है? 1964, 1964, 1964। नीहू मूरी संबंधित है, नीहू मूरी संबंधित है जल संभव प्रबंधन से, जल बंधु बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? गुच्छाई, गुच्छाई, गुच्छाई। 50 का जो है कि 50 का गुच्छाई बस्ती, मतलब सी नंबर हो जाएगा। 51 में निम्नलिखित में से कौन भू उपग्रह संदर्भ है? कृषि व्यस्तपूर्ण में निम्नलिखित में से कौन सी नगर नदी तट पर अवस्थित है? भोपाल, भोपाल, भोपाल। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नहर है? शैक्षणिक नहर है पिलानी, 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 पिलानी। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। हम लोग जो कि फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मतलब 55 नंबर। सिंचाई क्षेत्र में, सिंचाई क्षेत्र में निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? मृदा लवणता, मृदा लवणता। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? राजस्थान, राजस्थान। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। हम लोग जो कि फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उपयोगी है? रबड़ उद्योग, रबड़ उद्योग। नूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? नूर कोयला क्षेत्र गेट
ग्रेट ब्रिटेन में। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप में संबंधित है? सेवा में। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्था मुख्यालय है? इनमें से सभी हो जाएगा। पूंजी भी हो जाएगा, बाजार भी, ऊर्जा भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन द्वितीय क्रियाकलाप में संबंधित है? फुटकरण व्यापार। चलिए हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पनामा नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर। पनामा नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगामा है? उपगामा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रदेशीय, क्षेत्रीय, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल में मात्रक क्रांति है। ए एवं बी, मतलब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों हो जाएगा। चलिए हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लिंग भूगोल और मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपेक्ष है? ए नंबर मतलब सामाजिक भूगोल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिम यूरोप हो जाएगा इसका आंसर। फिर जो कि हम लोग अगले क्वेश्चन के देखते हैं। निम्नलिखित देश में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत। जनसंख्या परिवर्तित का घटक कौन करता है? इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद जो कि हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिलाओं से। जो कि आज हम लोग का यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। ये जो कि क्वेश्चन ऐप मतलब प्रश्नवाली पुस्तक से मतलब सेट नंबर ऐप है। इसका जो है कि सेट नंबर ऐप है, भूगोल है। 2026 में जो सब एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग जो कि इनको देखे और क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव को टिक लगाए। थैंक यू, गुड बाय। अभी तक जो लोग नए जुड़े हैं, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करो और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।